नागरिक शास्त्र का एक बेसिक सा नियम है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। सैडली ये बात अच्छे और बुरे दोनों ही ट्रेड्स पर लागू होती है। जो बुराइयां एक समाज में है वो ही उस समाज के परिवारों में है एंड वाइस वर्सा। आपने सड़कों पर सांड को घूमते देखा होगा, हो कहीं भी सींग मार सकता है। और ऐसे ही सांड जो बुद्धि से बैल होते हैं हमारे घरों में भी मिलते हैं, जो दूसरों के सपनों को, दूसरों की इच्छाओं और उनके जीवन में अपनी सींग घुसाते रहते हैं। अंग्रेजी में अगर बेइज्जती के एहसास कम होता हो तो सभ्यता के तहत इसे बुलिंग कह लीजिए। आइडियली होम शुड बी अ प्लेस वेयर वन शुड फील सेफ, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस क्रिंची रिलेटिव्स होम बिकम्स अ बुली ग्राउंड फॉर अ किड। बेटा आगे क्या सोचा है, बेटी आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आपके होम बुली रिलेटिव्स अपनी बात बोलकर निकल जाते हैं और उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो ये सब सो कॉल्ड तौर पे आपके भले के लिए कह रहे हैं। बट द अदर फेस ऑफ द कॉइन इज दैट कि उस क्लास 8 की बच्ची ने बड़ी मुश्किल से अपने मिडिल क्लास बाप को कन्विंस किया था कि एक प्यारी सी वन पीस ड्रेस ले लीजिए, जिस पर चाची ने मम्मी से सिर्फ इतना कहा, कंट्रोल में रखो भाभी, लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। और उस बात ने उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। वो खुद को एक्सप्रेस करने के पहले इतना सोचने लगी कि डिप्रेस होने लगी। देखो, घर में कजिन्स ने इंजीनियरिंग की है और इसके तो मैथ्स में सिर्फ 45 नंबर आते हैं, फिजिक्स तो माशाल्लाह है, ऐसे में क्या ही फ्यूचर होगा इस लड़के का। ऐसा बोलते वक्त ये होम बुलडोजर ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया उस लड़के के भी तो कुछ सपने होंगे। हो सकता है वो इंजीनियर नहीं कुछ और बनना चाहता हो। अपने इस कमेंट बाजी से आपने उसकी नेचुरल संभावना तक पहुंचने ही नहीं दिया उसे, और फिर कहते हो कि घर के लड़के आपकी इज्जत नहीं करते। अगर मैं स्वयं अपनी बात करूं, अपनी बात बताऊं, तो मैं हमेशा कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। एक बिलो मिडिल क्लास बैकग्राउंड में पेरेंट्स को उनके रिलेटिव्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि बेटे को बहुत ज्यादा उड़ने मत देना, हाथ से निकल जाएगा। हाँ, वैसे यार पेरेंट्स भी कोई पेरेंट्स होने की पीएचडी करके ही पेरेंट्स नहीं बनते, इसलिए वो अपने से बड़ों और अपने सो कॉल्ड शुभचिंतकों की बातों को मानकर अपनी चिंता बढ़ा लेते हैं और आपके लिए सिर्फ उतना ही सोच पाते हैं जितना उनके पास नहीं है। यानी अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहेंगे, वो सिंगर नहीं बन पाए तो वो आपको सिंगर बनाना चाहेंगे। पर मैं हमेशा सोचता था कि साला जब खोने को कुछ ज्यादा है ही नहीं तो सपने देखने से क्यों डरना, क्यों डरना कुछ ट्राई करने से, क्यों डरना कुछ नया करने से, क्यों डरना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से। ऑलमोस्ट जीरो पे तो हम वैसे ही हैं। पर मेरे घर के बुलडोजर रिलेटिव मुझे हमेशा बुली करते थे, दैट टू विद अ रैपिंग ऑफ केयर, कि ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं बेटा, बुलशिट। वैसे यारो, ये होम बुलिंग दुनिया में कोई नई चीज नहीं है। दुर्योधन भी बचपन से ही पांडवों को बुली कर रहा था। भीम की खीर में उसने जहर मिलाई, पांडवों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा और उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि उसने द्रौपदी के चीरहरण भी करने का सोच लिया। सो एक्ट बिफोर इट्स टू लेट। होम बुली के अगेंस्ट आवाज उठाओ एंड आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल पेरेंट्स, प्लीज डू नॉट अलाउ अदर्स टू डिसरिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ कि बेटा वो बड़े हैं। हर वो कमेंट जो आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता नहीं तोड़ता है, उसके खिलाफ खड़े होइए। खुद उस बुलिंग के साइलेंट सपोर्टर मत बनिए। आज तक जो किया सो किया, आज से स्टैंड विथ योर चाइल्ड अगेंस्ट होम बुलिंग एंड मेक योर रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ एंड योर चाइल्ड्स रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच।